रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और इफ एल्स से रिलेटेड हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। यहीं पे इफ एल्स कंप्लीट नहीं होता है, लूप के साथ कंबाइन करके और हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डे 13 लूप। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो। डे 13 लूप। देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलरली कंटिन्यूअस वे में उस चीज को एग्जीक्यूट करते रहो, यानी कि काइंड ऑफ लूप के बेसिस पे। लूप हमारे दो तरीके के होते हैं पाइथन में। एक होता है हमारा फोर लूप, इसे हम बोलते हैं, ये जो जैसे हमने पर्टिकुलरली वो पढ़ा इफ एल्स, वो था हमारा कंडीशनल प्रोग्रामिंग। तो ये जो हमारा लूप का कॉन्सेप्ट कहलाता है, इसे हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल करना। क्या करना? फ्लो को कंट्रोल करना, कि इसका फ्लो ऐसे जा रहा था, ऐसे ना जाके इस तरीके से जाए, राइट। लूप दो तरीके के होते हैं, एक होता है फोर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। ठीक है, पाइथन में दो ही तरीके के लूप के हमारे कॉन्सेप्ट हैं। और इसी में एक और तीसरा लूप बोल दिया जाता है इनफाइनाइट लूप, लेकिन वो व्हाइल लूप का ही एक दूसरा वर्जन है, राइट। लेकिन इन जनरली लूप कितने तरीके के हैं? बस दो तरीके के हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लूप के पहले एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर इसके सिंटेक्स को समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर रेंज फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, रेंज। हाँ, RANG, रेंज के बारे में मैंने बताया था जब पाइथन में एडवांस फंक्शंस की क्लास चली थी। मैंने कहा नहीं था कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू, मेरे पास लिस्ट है, इस लिस्ट में अगर मुझे 1 से लेकर के 10 तक नंबर स्टोर करने हैं, एक तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 1 से लेकर 100 तक करने तो मैं लिखूंगा नहीं, तो मैं रेंज लिखता हूँ। याद आ रहा है? रेंज बताया था, फिर 1 से लेकर के ऐसे बोला था हमने, एंड देन हमने कहा था कि इसे हम लिस्ट में टाइप कास्ट कर सकते हैं। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ इस तरीके से, राइट। कुछ ऐसा हमने पढ़ा होगा इस तरीके से, है ना। ठीक है, तो ये रेंज फंक्शन है हमारा, राइट। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फोर लूप हम कैसे यूज करते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर मैंने रेंज में लिख दिया कि मुझे 1 से लेकर के 10 तक जाना है। 10 नहीं जाता है, ये 9 तक जाता है। 10 जाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 11 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये लूप कितनी बार चलना है? 10 बार चलना है, 1 से 10 तक। 11 लिखा मतलब 10 बार चलना है। मैं हर बार कह रहा हूँ कि हर बार आप क्या करो, आई लव पाइथन, ये हर बार लिखो। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार। तो ये कितनी बार आई लव पाइथन लिखेगा? 10 बार लिखेगा। जैसे ही इस कोड को रन करेंगे तो देखिए आई लव पाइथन 10 बार उसने लिख दिया। लेकिन हमें कैसे पता लगा उसने 10 बार लूप चलाया है? वो तो बहुत फास्ट लिख के दिख गया हमें। हमारे पास एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है टाइम मॉड्यूल। क्या है? टाइम मॉड्यूल। तो हमने जैसे काउ से हमने इंपोर्ट किया था, वैसे ही हमने कैसे इंपोर्ट कर लिया? टाइम को। तो यहाँ पर अगर मुझे अपने कोड को रोकना है थोड़ी देर के लिए, तो इस टाइम के अंदर में, जैसे काउसे के अंदर में काउ फंक्शन था, ऐसी टाइम के अंदर में एक फंक्शन है जिसका नाम है स्लीप फंक्शन, टाइम डॉट स्लीप। मैं बोल सकता हूँ 1 सेकंड के लिए रुक जाना। मतलब पहली बार जब लूप चलेगा तो आई लव पाइथन लिखेगा, और फिर उसके बाद वो 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा, और फिर ऐसे ही करता रहेगा। देखिए, अब आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा लूप चल रहा है, और मेरा जो फ्लो था उस फ्लो को मैंने कंट्रोल भी कर लिया। पहले फास्ट काम कर रहा था, अब मैंने स्लीप के थ्रू थोड़ा 1 1 सेकंड के डिले पे काम करा दिया। यस या नो? और ये कितनी बार इसने आई लव पाइथन लिखा? 10 टाइम्स लिखा। तो इस तरीके से हम लूप कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे एक टेबल प्रिंट करना हो, मैं चाहता हूँ 2 का टेबल प्रिंट हो, मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर आई इन रेंज 2 का टेबल 2 1 जा 2 से लेकर के 2 10 जा 20 तक जाएगा। मुझे ये पता है लूप मुझे कितनी बार चलाना है? 10 बार चलाना है। मैंने बोल दिया 1 से लेकर के कहाँ तक चला लेना? 11 तक चला लेना। यहाँ पर मैंने बोला कि आप एक काम करो, मुझे ना आई को ही प्रिंट करके दिखाओ, आई क्या है। जैसे ही आप आई को प्रिंट करोगे तो आपको पता लगेगा आई कुछ नहीं, आई इसके अंदर रखा हुआ एक नंबर था। पहली बार में रेंज के अंदर क्या आंसर था? 1। तो उसने क्या पिक कर लिया? 1 पिक कर लिया। और इस तरीके से आपने ये लिखा तो आपके सामने ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे 2 का टेबल लिखना था ना, तो भाई आप क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? आई से। आई से 2 मल्टीप्लाई आई क्या है? 1। 2 मल्टीप्लाई आई क्या है? 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अपने आप 2 का टेबल प्रिंट हो गया। 3 का चाहिए था तो यहाँ क्या लिख दीजिए? 3 लिख दीजिए, 3 का टेबल आ गया। यस या नो? चलिए, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा सा। अब इसको समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसे इसका सिंटेक्स क्या है। फोर लूप का सिंटेक्स है कि आप फोर लूप लिखते हैं, फोर,
उसके बाद आप कोई भी एक टेम्पररी वेरिएबल बताते हैं। क्या बताते हैं? टेम्पररी वेरिएबल बताते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं इन, और उसके बाद आप कोई भी सीक्वेंस वाला डेटा टाइप या कलेक्शन वाला डेटा टाइप यूज करते हैं जो एक से ज्यादा हो। क्या क्या है एक से ज्यादा, बताइए? स्ट्रिंग है, और लिस्ट है, सेट है, बहुत बढ़िया, डिक्शनरी है, शाबाश, टपल भूल गए, फ्रोजन सेट भी है, और रहिए, याद करते रहिए। बूलियन वैल्यू। नहीं, एक से ज्यादा एजरा जो कलेक्शंस में अच्छा। होते हैं। हाँ, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, सेट है, टपल है, डिक्शनरी है, फ्रोजन सेट है, और कोई बच रहा है? इंटीजर हो सकता है, नहीं हो सकता, फ्लोट हो सकता है, नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, बुलियन नहीं हो सकता, नन नहीं हो सकता। ये सारे हैं मेरे, राइट। मुझे ये पता लग गया इनके बाद, इस इन की बात करो, इस इन के बाद इनमें से ही कोई एक डेटा टाइप आ सकता है। ये याद नहीं करना था, ये बस समझना था, कोई भी कलेक्शन वाला डेटा टाइप। और एक बचा हुआ हमारा फंक्शन रेंज। रेंज क्यों? क्योंकि वो भी कलेक्शन है ना भाई। अभी तो हमने देखा 1 से लेकर के 11, उसमें 11 एलिमेंट स्टोर्स हैं, कोई डाउट तो नहीं? कोई भी कलेक्शन वाला हमारा डेटा टाइप यहाँ पर आ सकता है। तो अब होता क्या है, उसके बाद आप लगाते हैं कॉलन, और इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे इफ के अंदर आ जाते हैं, वैसे ही फॉर लूप के अंदर आ जाते हैं। और ये कोड इंडेंटेड होना चाहिए। इंडेंटेड मीन्स 1 2 3 4 स्पेस आगे होना चाहिए। पाइथन में सारा खेल है इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन गलत हो गया, कोड गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ लिखेंगे ऐसा कुछ, ये गलत कर देगा इसे। यहाँ देख रहे हैं कौन सा एरर आ रहा है? इंडेंटेशन एरर आ रहा है, राइट। ये क्या आएगा, क्या कि इसे इंडेंट करो, 1 2 3 4 स्पेस, 3 तक रखोगे तो रेड हो रहा है, 4 करोगे तो ही ग्रीन होगा। या फिर अदरवाइज होता है कि बैक ले जाओ और वापस एंटर प्रेस कर दो, तो जुपिटर नोटबुक, जुपिटर अपने आप उसे करेक्ट कर लेता है। कोई डाउट? इसके अंदर हम प्रिंट व्रिंट नहीं लिखते हैं, मतलब वो तो लिखते ही है, बेसिक काम है। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? फोर कोड लॉग, यानी फोर लूप के अंदर में हमें क्या चलाना है, कंप्लीट कोड, ठीक है। और ये कोड 1 लाइन का से लेकर के 1000 लाइन तक भी हो सकता है, 1 लाख लाइन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कोड कितना बड़ा है या प्रॉब्लम आप क्या रिजॉल्व कर रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं? 4 कोड ब्लॉक, कंप्लीट कोड, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। इस तरीके से आप पर्टिकुलरली फोर लूप लिखते हैं। कोई डाउट? ठीक है। यहाँ पर जो टेम्पररी वेरिएबल लिखते हैं, और ये टेम्पररी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अभी हमने टेम्पररी वेरिएबल का क्या नाम दे दिया? आई। इन जनरली से आई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक एक एलिमेंट को आइट्रेट कर सकता है। आइट्रेट करना क्या होता है? जैसे यहाँ मैंने लिखा, ये लिस्ट है मेरे पास, गौरव मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें से एक एक एलिमेंट पिक करो। आप पहला एलिमेंट कौन सा पिक करोगे? 23, दूसरा 25, तीसरा 3231, चौथा 43। तो आप एक एक एलिमेंट पिक जो कर रहे हो ना, उसी पिकिंग प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? आइट्रेट करना। आइट्रेट मतलब एक एक पिक करना। कोई डाउट तो नहीं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो यहाँ पर मैं, अगर मैं आई लिखता हूं, तो हर एक एक बार जब जब लूप चलेगा, लूप कितने देर तक चलेगा? जितनी इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है अभी? 7 एलिमेंट की, तो लूप कितनी बार चल रहा है? 7 बार चल रहा है। और पहली बार जब लूप चलेगा तो आई अपने आप इसमें से पहला एलिमेंट उठा लेगा। तो इसीलिए ये आई जो है, ये मेरा आइट्रेटर होता है। क्या बोलता है? आइट्रेटर होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलता है? आइट्रेशन करना। इटरेशन भी बोलते हैं, आइट्रेशन भी बोलते हैं। तो पहली बार जब आई चलेगा तो क्या वैल्यू उठाएगा? 23। तो मैं कह रहा हूं कि आप ना मुझे दिखाओ कि क्या आई ने सच में 23 उठाया पहली बार में। पहला आंसर क्या होगा? 23। दूसरा आंसर क्या होगा? 325। तीसरा क्या होगा? ये। तो मैं कह रहा हूँ मुझे प्रूफ दो कि एक एक करके उठा रहा है। तो मैंने क्या बोल दिया? एक आई उठाओ, उसके बाद सो जाओ। कितनी देर के लिए? 1 सेकंड के लिए। तो मुझे पता लगा ना, 23 उठाया, फिर 325। देखिए एक एक नंबर उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, ऐसे, कैसे नो, यानी आइट्रेट कर रहा है। तो अगर मेरा इनके बगल में जो भी लिखा होता है, तो टेम्पररी वेरिएबल एक एक उसमें से पिक करने में कैपेबल है। कोई प्रोसीजर में डाउट, कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ भाई, लास्ट तक जा सकता है। देखिए इसको ना ऐसे समझिए, एक बैग है, उस बैग में से मैंने बोल दिया भाई उसके अंदर बहुत सारे बुक हैं, एक एक बाहर निकालो। तो आप कब तक निकालते रहोगे? जब तक लास्ट बुक पे ना पहुंच जाओ। और लास्ट बुक कौन सी निकाली होगी? जो लास्ट बुक होगी। तो एक एक बुक जो आप पिक कर रहे हो, वही प्रोसीजर क्या कहलाता है? आइटरेट करना। कोई डाउट तो नहीं? अब मैं बोल सकता हूँ हर एक एक बुक में से एक एक पेज फाड़ लेना। तो आपने पहला बुक निकाला, एक पेज फाड़ लिया, रख दिया। दूसरा बुक निकाला, दूसरा पेज फाड़ लिया। यानी कि हर एक आइट्रेशन में मैं एक आपको टास्क भी दे सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ हर एक बुक निकालो, उसके ऊपर कवर चढ़ाना है।
बोल सकता हूँ हर एक बुक निकालो उसके ऊपर चिट चिपकानी है, यानी कि हर एक बुक उठाने पे एक मैं टास्क आपको दे सकता हूँ। तो लूप का यही काम होता है, एक एक वैल्यू एलिमेंट को पिक करना और अपने अकॉर्डिंग हम उसको काम करवा सकते हैं कि भाई ये काम करो ये काम करो। कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन? नो। अब इसी चीज, हाँ बिल्कुल सही, ये एक वैलिड क्वेश्चन। अभी इसलिए मैंने क्या नाम लिखा था, इसका क्या नाम होता है, टेम्पररी वेरिएबल। ये टेम्पररी है तो ये कुछ भी हो सकता है। इसे आई इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये आइट्रेशन को शो करता है। किसको शो करता है, आइट्रेशन। और आइट्रेशन वर्ड में से क्या निकला हुआ है, आई। आइट्रेशन में से क्या निकल गया, आगे से आई पिक को आई पिक कर लिया, इसलिए आई इन जनरली लिख दिया जाता है। लेकिन अगर मैं आई ना लिख करके अगर मैं ऐसा कुछ लिखता, फॉर गौरव इन, और यहां पर मैंने लिख दिया ऐसे, कोई डाउट? अब मैं आई यहां पर लिखूंगा एजरा, या मैं यहां गौरव लिखूं, बताओ भाई। एजरा आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ जी बताइए, क्या लिखा जाएगा इधर, आई लिखा जाएगा या गौरव लिखा जाएगा? गौरव। गौरव क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इस वक्त आइट्रेटर का नाम क्या है, गौरव नाम है, तो गौरव। जिस नाम से लिखा जाएगा वही नाम कॉल होगा। जैसे ही रन करूंगा एक एक एलिमेंट पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि वो जो एक एक आप बुक निकाल ले थे, उसके साथ एक बुक को और ऐड करके दो बुक बना लेना, हर एक बुक के साथ एक बुक ऐड कर लेना। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है पहली बार गौरव के अंदर क्या आंसर है, 1। मैं कह रहा हूँ हर गौरव के आंसर के अंदर 10 ऐड करते हुए चलो, ये कह सकता हूँ। तो ये जो मेरा आंसर है क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 11, 2 बन जाएगा, 12, 3 बन जाएगा, 13, 14, 56 बन जाएगा, 66, 7 बन जाएगा, 17, 56 बन जाएगा, 66। काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? यानी मैंने अपने फ्लो को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। मुझे पता है इस तरीके का फ्लो चल रहा है, मैं इस तरीके से इसे यूज कर सकता हूँ। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। इसी प्रोसीजर को बोलते हैं एलिमेंट एलिमेंट पिक करना। क्या करना, एलिमेंट पिक करना। इसमें से किसी भी डेटा टाइप जो हमने पढ़ा हुआ है, जो आइट्रेट हो सकता है, जो आइट्रेट हो सकता है मतलब एक एक पिक किया जा सकता है। और कौन कौन से आइट्रेट हो सकते हैं, ये पूरा लिस्ट यहाँ मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ये सारे आइट्रेट हो सकते हैं, कंफ्यूजन? इसलिए हम इनको बोलते हैं आइट्रेबल्स, ये आइट्रेट हो सकते हैं, राइट। ठीक है। अब यहाँ पर गौरव मैंने लिखा है पाइथन इज ऑसम, ध्यान से देखना, ये मैंने लिखा। मैं कह रहा हूं कि इसमें से एक एक आइट्रेट करो, तो पहला क्या पिक होगा, पाइथन। एक ही का आइट्रेट करना है। हाँ, लिस्ट में पहला एलिमेंट क्या होता है, एक एलिमेंट कंप्लीट। लिस्ट में हर एलिमेंट कॉमा से सेपरेटेड है, स्ट्रिंग में हर एलिमेंट एक कैरेक्टर से सेपरेटेड है, यानी एक एक कैरेक्टर एक एक एलिमेंट है, पूरा वर्ड एक एलिमेंट नहीं है। यस या नो? अगर मैं यहाँ पर बोलता फोर कैरेक्टर, क्या मैं ये बोल सकता हूँ फोर CHAR, मैंने CHAR क्यों नहीं लिखा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फोर CHAR इन, क्या ये लाइन में लिख सकता हूँ ऐसे? इसका मतलब क्या है कि ए में से एक एक कैरेक्टर पिक करो, और हर एक आइट्रेशन में मैं यहाँ पर CHAR लिख सकता हूँ, उस कैर को प्रिंट करते रहो। जैसे ही करेंगे तो देखिए मेरे पास पाइथन इज ऑसम, एक एक पिक किया उसने। आपको कंफ्यूजन तो नहीं है ना? टाइम डॉट टिप लगाइए, 1 सेकंड नहीं, मैं कह रहा हूँ 0.5 सेकंड, आधे सेकंड के लिए। HON स्पेस इज स्पेस AWESOME, एक एक पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई डाउट तो नहीं? अब मुझे ये बताओ गौरव, क्योंकि मुझे पता है कैरेक्टर एक एक जो पिक हो रहा है वो अपने आप में कौन सा डेटा टाइप होगा, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। अगर वो एक स्ट्रिंग है तो क्या उसे मैं डॉट अपर बोल सकता हूँ, यस या नो, राइट? मतलब मेरा आंसर जिस हिसाब से मेरा फ्लो कंट्रोल हो रहा है, यस या नो, कोई डाउट तो नहीं, कोई इशू नहीं? ठीक है, मैंने बोल दिया कैरेक्टर डॉट अपर। और मुझे पता है बाय डिफॉल्ट गौरव कि प्रिंट के अंदर एक फंक्शन पास हो रखा होता है, आर्गुमेंट, जिसे बोलते हैं एंड, मतलब अगले आंसर को एक के नीचे ले आना, अगले के नीचे ले आना। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ अगला आंसर नीचे मत लाना, बगल में ही लाना। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या पास हो रखी है, /n। मैंने क्या बोला, अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब बगल में। जैसे ही रन करूंगा तो देखिए वो नीचे जा रहा था, अब कैसे मेरा वर्क कर रहा है, एक एक बगल में वर्क कर रहा है। कोई डाउट? इस तरीके से फ्लो देखिए, लूप पे आने का मतलब है कोड के एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ जाना।
इस टाइम डॉट स्लीप को मैंने बोल दिया भाई 5 सेकंड बहुत ज्यादा है, 2 सेकंड करो। देख रहे हैं फास्ट काम कर रहा है, एक साथ 2-4 भी ला सकता है। आप सोच रहे हो 2-4 कैसे ले आया भाई, क्योंकि टाइम बहुत फास्ट चल रहा है। आप 0.01 कर दोगे ना, वो देखो पता भी नहीं लगा। आप कहोगे सर एक एक करके कहाँ गया, नहीं वो गया लेकिन पता नहीं लगा हमें। चलो देख रहे हैं कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। कोई डाउट तो नहीं? राइट। हाँ हाँ, ये तो मैंने फिर समझाया ना। आप क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ क्या लिखना चाहते हैं? यहाँ पे मैं बोतल लिख दूं, कोई डाउट तो नहीं? अब बोतल लिखा है तो मेरा ये एक एक कैरेक्टर किसके अंदर जा रहा है? इस बोतल ही इस ए में से एक एक कैरेक्टर को पिक करने में कैपेबल है। तो यहाँ पर कैरेक्टर की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बोतल। वो टेम्पररी वेरिएबल है, वो कुछ भी हो सकता है। डाउट तो नहीं? अब ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर एक मोदी नाम से, ठीक है, मैंने एक यहाँ पर लिस्ट ले लिया, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोला फॉर राहुल। आपको भी पता है ये पॉलिटिशियंस के नेम है, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही एक नॉर्मल पर्सन कंसीडर कर रहा हूँ। फॉर राहुल इन मोदी, प्रिंट राहुल। इस कॉन्सेप्ट को इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि फॉर लूप में अगल बगल के नाम बदल सकते हैं, लॉजिक वही लगा रहता है। राहुल कौन है यहाँ पर? एक एक एलिमेंट पिक कर रहा है। मोदी कौन है यहाँ पर? पूरा एक लिस्ट है। लिस्ट है, एलिमेंट नहीं है, क्या है? लिस्ट है। राहुल में प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या क्या पिक होगा उसमें से? एक एक एलिमेंट पिक होगा। रन करेंगे, एक एक एलिमेंट आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, कोई डाउट नहीं? ठीक है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया मैंने। क्या पिक हो रहा है मेरा? ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे पता है, अगर मैं अपने स्ट्रिंग को, ध्यान से समझना, अगर मैं अपने स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करता हूं किसी नंबर से तो उतने टाइम्स क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। ये बात पता है? ऐसे हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पक्का? अब मुझे पता है हर बार नंबर मेरा क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। मैं कह रहा हूँ राहुल को मल्टीप्लाई करो स्ट्रिंग से। क्या समझ में आया? सारा खेल बदल गया अचानक से, राइट? कैसे हुआ ये? हाँ, अब वो राहुल, और वो पिक कर रहा है, अभी भी पिक कर रहा है। राहुल कौन है? राहुल एक एक नंबर है। ये पहली बार राहुल क्या था? 1। 1 मल्टीप्लाई हुआ किससे? स्टार से। तो कितना हो गया? 1 स्टार हो गया। 1 स्टार और स्पेस, क्योंकि एक स्पेस भी हम दे रहे हैं। फिर अगली बार राहुल क्या है? 2। 2 मल्टीप्लाई किससे हुआ? स्टार से। तो कितने स्टार हो गए? 2। तो 2 स्टार बन गए। और ये काम करते रहेगा इस तरीके से। यानी लूप पहुंचते ही कोडिंग के एक्चुअल लेवल पे पहुंच जाते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई डाउट तो नहीं? ये भी पता लग डाउट तो नहीं है? हाँ? इसमें से आवाज आएगी ना, क्योंकि ये मैं यूज बहुत करता हूँ। शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है? आवाज इसी में से आ रही है ना? चलो देखते हैं हम। क्या इशू, फाइल ज्यादा से ज्यादा उड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बढ़िया, परफेक्ट। अब इसी चीज को समझते हुए अब हम सीखेंगे हर एक डेटा टाइप में से आइटरेट करना एलिमेंट को, ठीक है? आइटरेट ईच डेटा टाइप। और मुझे पता है हर डेटा टाइप आइटरेट नहीं होते हैं, तो मुझे यही तो पता करना क्या होता है क्या नहीं होता। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये होते हैं, मुझे तो पता ही ये होंगे ही, तो मैं एक एक करके सारे एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, लिस्ट ले ले रहा हूँ। ये अभी हम वैसे वेरीफाई कर चुके हैं कि ये हो जाता है, भी कर ले रहे हैं। जब कर रहे हैं तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? फॉर आई इन ए प्रिंट आई। इन जनरली हम आई कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, डाउट तो नहीं ना? नो, ठीक है। आइटरेट हो गया, एक एक एलिमेंट पिक हो गया, ठीक है। इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या बना देता हूँ? टपल। डाउट? सेम वर्क कर रहा है, ठीक है। इसी कोड को पिक किया, इसे मैंने क्या बना दिया? सेट। सेम बिहेवियर है, लेकिन आंसर आगे पीछे है। क्यों? क्योंकि सेट खुद अनऑर्डर्ड तरीके से स्टोर करेगा, तो आंसर भी वैसा ही आएगा। चलिए, वर्ड एक एक पिक कर लेगा,
ठीक है, बहुत बढ़िया। स्ट्रिंग को स्प्लिट बना, स्ट्रिंग को लिस्ट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ये था, वी आर इन टेक विद्या। देखिए आपको अब ये सारे यही मेथड्स काम आएंगे, वी आर इन टेक विद्या। अब ध्यान से पढ़िए, सोचिए कि ऐसा हमने स्ट्रिंग का कौन सा मेथड पढ़ा है जो इसे वर्ड को एक एक एलिमेंट में ब्रेक कर दे। स्प्लिट पढ़ा है। स्प्लिट में हमने क्या पढ़ा, ऐसे ये लिस्ट बन गया, और मुझे यहाँ ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये मैं कह रहा हूँ इसको स्प्लिट कर दो, अपने आप वो लिस्ट में बना लेगा। देखिए वी आर इन टेक विद्या, राइट। अब यही सारे मेथड आपको बचाएंगे, और यही सारे मेथड आपको सोचने पे और लॉजिक देने पे हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसा भी प्रॉब्लम है, ये सारे डेटा टाइप्स और ये सारे मेथड ही आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। इसके अलावा हट के कोई नहीं है, इसके अलावा आपके लॉजिक्स हैं, फॉर लूप, इफ एल्स, व्हाइल लूप, इन सब के कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमने इसका यूज कर लिया, स्ट्रिंग भी देख लिया, ठीक। अब हमारा क्या बचा हुआ है, सेट हो चुका, फ्रोजन सेट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रोजन सेट ले लेते हैं। इस बार मैं बोलना चाह रहा हूँ 4K इन ए, कह सकता हूँ, प्रिंट के, परफेक्ट, अनऑर्डर्ड है ये भी, ठीक है। मेरा क्या बचता है, डिक्शनरी। अब ध्यान से देखना कि डिक्शनरी काफी खतरनाक चीज है। और गौरव ये चीज मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि डिक्शनरी को जब लिस्ट में टाइपकास्ट करते हैं तो क्या मिलता है उसमें से, की मिलता है। तो सेम एज इट इज, डिक्शनरी में बस की ही रीड हो सकता है, वैल्यू रीड नहीं हो सकता। इसने क्या पिक किया, खाली की पिक किया। कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई स्टेटमेंट में इशू? और हाँ हाँ, की तो कुछ भी हो ना, जो हमने की पढ़ा हुआ डिक्शनरी में, जो हमने डिक्शनरी के मेथड पढ़े वो सब एप्लीकेबल है, सब वैलिड है। की जो हमने पढ़े हो, जो हो सकते हैं, वो सब एप्लीकेबल है, राइट। अब ये सब तो आपके वो बनते हैं, प्रैक्टिस के वो बनते हैं पिलर्स। आप प्रैक्टिस करते रहो जितना आपका मन कर रहा है, राइट। ठीक है, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे पता है उठाने क्या वाला है, ये की उठाने वाला है, सॉरी आई नहीं, प्रिंट की, क्योंकि आई का लास्ट वैल्यू क्या था, क्लास, इसलिए क्लास 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 रिपीट हो गया। कोई डाउट, 1 2 3 आया कि नहीं आया, ठीक है। अब सवाल ये है गौरव कि ये बात मैं भली भांति जानता हूँ कि अगर, ध्यान से समझना, अगर ए नाम के डिक्शनरी में अगर मैं की पास करता हूँ तो क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है। ये बात मैं भली भांति जानता हूँ, ठीक है। क्या इस कोड में मुझे पता है आई क्या प्रिंट हो रहा है, की। अगर मैं ए ऑफ आई कर दूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ए के अंदर क्या जा रहा है हर बार, की जा रही है, क्योंकि ए के अंदर आई है, और आई क्या है हर बार, की। ए के अंदर पहली बार में क्या गया, नेम, ए ऑफ नेम, ए ऑफ नेम क्या आ गया, वैल्यू मोहन। ए ऑफ अगला गया की, एज 23 आ गया, अगला गया क्लास। इस तरीके से हम वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। डायरेक्टली हमेशा की पिक होता है, घुमा फिरा के वैल्यू हम मंगवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब मैं चाहता हूँ की एंड वैल्यू दोनों दिखे मुझे, क्या दिखे, की एंड वैल्यू। तो मुझे पता है की किससे दिख रहा है मेरा, आई से, और वैल्यू किससे दिख रहा है, ए ऑफ आई से। ये देखिए मेरा नेम एंड दोनों आ गया, यस या नो। अब मैं चाहता हूँ इसी चीज को एफ स्ट्रिंग के बेसिस पे, एफ स्ट्रिंग पढ़ा हुआ है हमने, कल ही पढ़ा है, पहले क्या हो, आई हो, फिर उसके बाद लगा हो कॉलन, और उसके बाद फिर क्या हो, ए ऑफ आई हो। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। स्पेस देना है तो स्पेस दे दीजिए, इस तरीके से। ये रहा मेरा की और ये रहा मेरा वैल्यू, कंट्रोल मेरे पास पूरा है। अब गौरव मैं चाहता हूं यहाँ पर कि ये जो की है, क्योंकि मुझे पता है तीनों की क्या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मैं बाकी मेथड यूज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ इन की को अपर बना ले, तो मुझे क्या करना है इस कोड में, बहुत बढ़िया, आई डॉट अपर करना है मुझे। ये देखिए मेरे की अपने आप मैंने बदल लिया, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये की मेरा सेंटर में आ जाए, अपर में भी रहे लेकिन सेंटर में भी रहे, तो अपर में मैं सेंटर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और सेंटर में मैं बोल सकता हूँ लेंथ कर लेना समथिंग 12, और लगा लेना स्टार। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि ये वाला यूज कर लिया, ठीक है।
स्टार्टिंग में सिंगल था ना टिक, तो वो बीच में सिंगल टिक दिक्कत दे गया से, इस तरीके से आ गया ना। देखिए पूरे फ्लो कंट्रोल में हमने अपने अकॉर्डिंग चीजों को बदल लिया, राइट। ठीक है, तो हम क्या क्या देख चुके हैं, क्या क्या आइटरेट हो सकता है, ऑलमोस्ट सभी देख चुके हैं। कुछ बचा है इसमें? रेंज तो पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, क्या नहीं हो सकता? नॉट एप्लीकेबल या नॉट वैलिड। इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर कोई नंबर दे रहे हो और यहाँ पर आप बोल रहे हो फॉर आई इन ए, ये आइटरेट नहीं हो सकते हैं। मेरा एरर भी क्या आएगा यहाँ पर? क्या कह रहा है? नहीं, एरर का नाम देखिए क्या कह रहा है। टाइप एरर में आंसर क्या कह रहा है मैसेज में? नॉट आइटरेबल। आइटरेट नहीं हो सकते, यही यही तो हमने पढ़ा, ये आइटरेट नहीं हो सकते। ठीक है, शॉर्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट आइटरेबल। कॉम्प्लेक्स हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, सेम एरर। नन हो सकता है? नहीं हो सकता। सेम एरर। क्या इशू आ रहा है? चलो इसे मैं देखूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा टॉपिक करके क्लोज करते हैं। आजकल इसमें बस एक ही चीज होती है ब्लास्ट होने वाली, वो बैटरी। कंपोनेंट तो ब्लास्ट होते नहीं है, कैपेसिटर तो बहुत छोटे छोटे लगे होते हैं। चलिए, तो इस तरीके से ये भी आइटरेट नहीं हो सकता मेरा। और क्या बचता है यहाँ पर मेरा? बुलियन। मना करेगा मुझे, लेकिन मुझे एजरा बताएगा कि क्या ये मेरा आइटरेट हो सकता है। सोचिए, सीखा हुआ है हमने ये सब। अगर आप लिस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो लिस्ट के साथ क्या होता है? भूल गए हो सब हैं? देखिए, अब मैं पहले ही बोल दूं, आपको जो वीकेंड का टाइम मिलेगा सब कुछ पढ़ के आ जाना अच्छे से। जितने वीडियो है सब 2x 3x जितना हो स्पीड में कवर करके आना। अदरवाइज लूप के लेवल से कोडिंग ना ऊपर से भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एक्चुअल कोडिंग पे आते हैं आप लोग, तो दिक्कत आएगा। और मैं कुछ भी पूछूंगा अचानक से, ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है कि लिस्ट के एलिमेंट को रिपीट कर देता है उतने टाइम। बता रखा है मैंने कि अगर आप लिस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिपीट हो जाता है। और क्योंकि अब ये लिस्ट बन चुका है, अब ये नन नहीं है, तो अब ये आइटरेट हो सकता है। और हर बार क्या प्रिंट करेगा? नन नन, क्योंकि नन ही था उसमें। अगर मैं यहाँ पर नन ना बोल करके अगर मैं ट्रू बोलूँ, तो हर बार क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा। जैसे नो, कोई डाउट तो नहीं? अब मुझे गौरव बताएगा ये कोड क्या करेगा। लॉजिकली सोचिए। ये लिस्ट बन जाएगा तो कैसा होगा? हाँ, नहीं, ये क्या होता है, ये कोड क्या करता है पहले तो ये बताओ। लिस्ट में क्या मतलब एलिमेंट वाइज आएगा या बस एक ही एलिमेंट होगा? फंस गए ना, मामला गड़बड़ी हो गया। राइट, ये हमने किया हुआ है टाइप कास्टिंग कि ये एलिमेंट ब्रेक करता है सारे। अगर आप स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे ब्रेक हो जाते हैं सारे। ध्यान रखना है, स्ट्रिंग अगर लिस्ट में कन्वर्ट होता है तो। अगर मैंने यहाँ लिखा अमन और यहाँ मैंने लिख दिया लिस्ट, इसका मतलब क्या होगा? AMAN हो जाएगा इसका मतलब। कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, अब क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा लिस्ट बन चुका है, बैकएंड में ऐसा बन चुका है। और अब मैंने जानबूझ के ए लिखा है इधर, मैंने बोला है फॉर आई इन ए। ये वाला ए कौन सा है? ये वाला ए, ये वाला है जो कि ऐसा बन चुका है। और ये वाला ए कौन सा? ये जस्ट टेम्पररी वेरिएबल है। और मैं ए प्रिंट करने की बात कर रहा हूँ, मतलब इसके अंदर से एक एक कैरेक्टर उठाएगा, यानी एक एक एलिमेंट उठाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा आंसर। है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं? पक्का? ठीक है, और अब ध्यान से समझना। और ये लास्ट कोड है सर आज का। हाँ बोलिए। एक बार फिर से करना ये वाला जो किया आपने। हाँ भाई, जी। ये वाला जो पर्टिकुलरली है, इस तरीके से हमने लिस्ट में टाइपकास्ट किया था ये कोड। जब हम स्ट्रिंग को लिस्ट में टाइपकास्ट करते हैं ऐसे एलिमेंट ब्रेक हो जाते हैं मेरे। यानी कि मुझे पता है कि मेरा कोड कुछ ऐसा बन चुका है। ए मेरा क्या बन चुका है? ए मेरा ये बन चुका है, यस या नो?
बैकएंड में ये बन चुका, फ्रंट में दिख नहीं रहा है लेकिन पीछे से ऐसा ही बन चुका है। और फिर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ फॉर ए इन ए, फॉर ए इन ए, और यहाँ पर मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ ए को, मतलब इसके अंदर में से एक एक कैरेक्टर को मैं उठवा रहा हूँ। अब ये रन करूंगा तो मेरा एक एक ऐसे आ गया कि नहीं आ गया? ये मैंने ऐसे डायरेक्टली ना लिख करके यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, ये, क्योंकि मुझे पता है इतना कोड तो वही रिटर्न कर रहा है ना, तब भी आंसर मेरा यही रहेगा। कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। और जो मैं नो लास्ट सर। कोड कहना चाह रहा था वो ये था, लॉजिकली समझना थोड़ा सा। अब मुझे पता है कि इसका लेंथ कितना है, कितना है इसका लेंथ, 12 है या जितना भी है। 13। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इस ए को मल्टीप्लाई कर लेना इसके लेंथ ऑफ पर्टिकुलरली ए के। तो कुछ इस तरीके से मेरा सिंगल आंसर है। एक काम करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका नाम थोड़ा बदल लेते हैं अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसे मैं कर देता हूँ आई, इसे भी कर देता हूँ आई। यहाँ तक क्लियर है? कोड में कोई इशू तो नहीं? नो। और मैं कह रहा हूँ आई को मल्टीप्लाई करो लेंथ ऑफ ए के। कुछ ऐसा है? अभी भी ध्यान से समझना। मुझे पता है ये आई एक मेरा क्या है, अपने आप में एक स्ट्रिंग है, टेम्परेरी वेरिएबल एक स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग के अंदर में अगर मैं दूसरे स्ट्रिंग को ऐड कराऊं तो वो क्या हो जाता है, कॉन्केट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आई में एक एक स्पेस ऐड कर लेना और कुछ इस तरीके से, तो कुछ ऐसा बन गया। और ये मेरा बन गया एक, इसे हम बोलते हैं कैरेक्टर स्क्वायर, स्क्वायर कैरेक्टर। ये मेरा पर्टिकुलरली जो भी आप मेंशन करेंगे तो उसका कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, स्क्वायर बॉक्स जैसा आ जाएगा। यानी कि लूप का यूज करके, इफ एल्स का यूज करके हम पैटर्न भी बना सकते हैं, हम लूप पे भी काम कर सकते हैं। क्लियर है भाई? और यहीं पर डन करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद से एक्सपेरिमेंट करना, ट्राई करना और बताना कल क्या सीख कर क्या है। ठीक है? क्लियर है? इसे मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। कुछ पूछना है भाई अजरा इसमें? नो सर। नो? आपका काम है घर जा करके एक्सपेरिमेंट करना। क्या एक्सपेरिमेंट करना कि सर ने यहाँ स्पेस बताया था, बट इन केस अगर मैं स्टार दे देता तो कुछ ऐसा आ जाता। लॉजिकली आपको पता होना चाहिए क्या था। ठीक है, ओके। बट इन केस अगर मैं स्लैशन लगाता इधर, क्योंकि मैंने स्लैशन पढ़ा हुआ है, तो कुछ मेरा ऐसा कोड हो जाता, ए उतने टाइम्स रिपीट हो जाता। राइट? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? कंट्रोल पूरा है आपके पास कोड का, राइट? ठीक है। नोटबुक को करते हैं डाउनलोड, रिकॉर्डिंग को करते हैं स्टॉप।